आज हम लोग 5 ऐसे टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिनका यूज़ करके आप कोडिंग राउंड को क्रैक कर सकते हो ईज़िली। तो एंड तक बने रहना, ये टिप्स आपको और कहीं सुनने को नहीं मिलने वाली हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना और अपना फीडबैक देकर जाना। तो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका कोडर सर और होप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे और कहीं न कहीं तुम्हारा अगला इंटरव्यू राउंड या अगला इंटरव्यू कोडिंग राउंड होने वाला है एंड आप ढूँढ रहे हो ऐसी टिप्स जिनका यूज़ करके उस कोडिंग इंटरव्यू से पार पा जाओ, राइट? तो कोडिंग इंटरव्यू जिन लोगों ने पहले दिया हुआ है, उनको पता होगा कि किस टाइप का नाइटमेयर होता है एंड जिन्होंने नहीं दिया, दे विल रियलाइज़ इट वन्स दे सिट फॉर इट। 10 साल कोडिंग कर रखी होगी ऑलरेडी, तब भी वो 1 घंटा ऑफ कोडिंग इंटरव्यू काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, किसी किसी के लिए भी मैनेज करना, ठीक है? एंड यू कैन मेक हंड्रेड्स ऑफ मिस्टेक्स देयर, ठीक है? हो सकता है कि जो क्वेश्चन है, उसका प्रॉपर आंसर ही ना निकल पाए, टेस्ट केसेज़ ही हैंडल ना हो, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए, इस टाइप की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए कुछ टिप्स हैं। अगर इन टिप्स को अपनाओगे इंटरव्यू के दौरान, तो डेफ़िनिटली अपना बेस्ट देकर आओगे, ठीक है? हो सकता है कुछ क्वेश्चन आंसर ना हो पाएँ प्रॉपर्ली, बट स्टिल इंटरव्यूअर को पता चल जाएगा कि तुम्हें अच्छी नॉलेज है एंड गिवन टाइम यू कुड हैव हैंडल्ड दोज़ प्रॉब्लम्स रियली वेल। तो चलो और टाइम ना वेस्ट करते हुए पहली टिप से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड द पैटर्न, ठीक है? तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ के साथ क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस कंटीन्यूअसली रिपीट होते हैं, ठीक है? तो अगर आप पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस देखो, उन कंपनीज़ के जो इंटरव्यूज़ में पूछे गए हैं कोडिंग राउंड में, ठीक है? तो काफ़ी फेयर आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं आपके इंटरव्यू के दौरान, ठीक है? तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन जिनका यूज़ करके ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो ईज़िली, ठीक है? लिंक्डइन का यूज़ कर सकते हो, लिंक्डइन पे अपने पीयर्स से पूछ सकते हो, बात कर सकते हो। अगर कोई फ्रेंड है उस कंपनी में ऑलरेडी जिसने ये इंटरव्यू राउंड दिया हुआ है, ठीक है? तो उससे बात कर सकते हो, ठीक है? तो कहीं न कहीं से ट्राई टू फाइंड सम आइडिया कि किस टाइप का एक क्वेश्चन पैटर्न रहता है उस कंपनी का। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करती हैं और हर इंटरव्यू में सेम क्वेश्चंस ऑलमोस्ट रिपीट होते हैं। जैसे काफ़ी कंपनीज़ ग्रीडी एल्गोरिथम के बारे में क्वेश्चंस पूछती ही हैं, ठीक है? काफ़ी कंपनीज़ सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिथम्स के बारे में क्वेश्चन करती हैं, ठीक है? कुछ कंपनीज़ का ट्रैवलिंग सेल्समैन का प्रॉब्लम पक्का है, ठीक है? तो मानो आपको 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और आपके 2 भी अगर पैटर्न से मैच करते हैं, तो इट्स अ ह्यूज एडवांटेज कि एटलीस्ट 67% ऑफ प्रॉब्लम्स यू ऑलरेडी नो हाउ टू हैंडल देम, ठीक है? तो प्रिपेयर करने में काफ़ी ईज़ी रहेगा। रैंडमली प्रिपेयर करने बैठोगे ना, तो हज़ारों प्रॉब्लम्स हैं, हज़ारों एल्गोरिदम्स हैं, कहाँ तक प्रिपेयर करोगे, ठीक है? तो इट्स बेटर कि एक पैटर्न अगर पता चल जाए, तो यू कैन डायरेक्ट योर प्रिपरेशन ऑन दैट साइड, ठीक है? ऐसा नहीं है कि जनरल प्रिपरेशन नहीं करनी, जनरल प्रिपरेशन भी करनी है, बट जैसे एग्ज़ाम में होता था कि हाँ, ठीक है, पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं, बट स्टिल देयर आर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स जो टीचर बता देता है या हमें पुराने एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर्स करके पता चलते हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगा, अगर पता चल जाता है तो। कुछ वेबसाइट्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जिन पर जाकर आप मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ के इंटरव्यू क्वेश्चंस के पैटर्न देख सकते हो, ठीक है? और अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हो। तो दूसरा टिप है प्रैक्टिस कोडिंग अंडर प्रेशर, ठीक है? हम लोग 10 साल से कोडिंग कर रहे हैं, 15 साल से कोडिंग कर रहे हैं, किसी का 5 साल का ही एक्सपीरियंस है लेट्स से। तो हमने हमेशा कोडिंग ऐसे करी है कि कोई टाइम प्रेशर नहीं होता मोस्टली, राइट? एक प्रॉब्लम होती है हमारे पास एंड हमारे पास इनफ टाइम होता है इन द वर्ल्ड कि हम लोग आराम से सोच सकें सॉल्यूशन और उस पे काम कर सकें। अलोंग विद दैट चूँकि कंपनी है, टीम है आपकी, तो देयर इज़ ऑलवेज़ अ चांस इफ यू मेक अ मिस्टेक और समथिंग, तो कोई और टीम मेंबर उसको रेक्टिफाई कर ले, ठीक है? तो दैट काइंड ऑफ प्रेशर जो एक एग्ज़ाम में होता है, वो रियल लाइफ़ में काम करते वक़्त नहीं बन पाता है, ठीक है? तो उस टाइप का जो प्रेशर है, उसकी प्रैक्टिस आपको अलग से करनी पड़ेगी प्रॉपर्ली। तो वो तभी हो सकती है जब आप कोडिंग करो अंडर टाइम प्रेशर। तो एक स्टॉप वॉच लगा लो, एक प्रॉब्लम ले लिया, स्टॉप वॉच में टाइमर सेट कर लिया और फिर उसको रिज़ॉल्व करना शुरू किया। और फिर चेक करना कि कितने टाइम में प्रॉब्लम सॉल्व हो पाती है, क्योंकि एग्जाम में कोडिंग इंटरव्यू में एक लिमिटेड टाइम होगा, ठीक है? जिसके दौरान तुम्हें प्रॉब्लम को समझना है, सॉल्यूशन सोचना है और उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें एक लिमिटेड टाइम में करने के लिए प्रैक्टिस काफ़ी ज़रूरी है। तो ये तीसरी टिप ऐसी है जो इंटरव्यू के दौरान काम आने वाली है। थिंक अलाउड, तेज बोलो, दिमाग में सॉल्व मत करो। तो अगर प्रॉब्लम दे दी है इंटरव्यूअर ने आपको और अब आप प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो कि प्रॉब्लम क्या है, समझने की कोशिश कर रहे हो प्रॉब्लम को एंड प्लस सॉल्यूशंस भी सोच रहे हो कि क्या-क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो उसको थोड़ा तेज आवाज़ में बोलो ताकि इंटरव्यूअर को सुनाई दे कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, ठीक है? कभी-कभी प्रॉब्लम का एग्ज़ैक्ट सॉल्यूशन उतना मैटर नहीं करता जितना कि थॉट प्रोसेस मैटर करता है। अगर इंटरव्यूअर एक एक्सपीरियंस इंटरव्यूअर है, तो उसका कम से कम 50% जो वेटेज है ना, वो इस चीज़ पर होगा कि आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या सोचा,
ठीक है? तो इट इज़ पॉसिबल कि कोई इंसान बहुत लकी हो भई, ऐसी प्रॉब्लम उसको मिल जाए जो उसने अभी जस्ट कल ही प्रैक्टिस करी है और वो झट से उसका सॉल्यूशन लिख दे। तो वो सिचुएशन भी ठीक नहीं है, वो इंटरव्यूअर को आइडिया लग जाता है कि हाँ, ये प्रॉब्लम इस बंदे ने पहले की हुई है रिसेंटली या प्रैक्टिस की हुई है अच्छे से, तो ये सॉल्यूशन दे पा रहा है इसका, ठीक है? तो द ही कैन आस्क अल्टरनेट क्वेश्चन्स ओवर दैट, ठीक है? तो अगर प्रॉब्लम समझ में आती भी है और प्रैक्टिस करी भी हुई है, बट स्टिल टेक योर टाइम, थिंक अबाउट द प्रॉब्लम, थिंक अबाउट द सॉल्यूशंस, ठीक है? एंड देन राइट इट ऑन जो भी व्हाइट बोर्ड दिया हुआ है या कोई कोडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है? कोई क्वेश्चंस हैं दिमाग में तो वो भी पूछो, मतलब रिक्वायरमेंट ही क्लियर कर लो। ऐसा नहीं कि बस झट से लिखना शुरू कर दिया। कभी-कभी प्रॉब्लम ऐसी होती है कि दिखती कुछ और है इन फर्स्ट व्यू, एंड जब थोड़ा सोचते हैं तो फिर कुछ और निकल के आता है, एंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन की या असम्पशन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो हमें क्लाइंट जो हमारा इंटरव्यूअर है, उससे पूछ लेना है, ठीक है? दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन। ऐसा नहीं समझना है कि कोई सिली क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है? इट इज़ अ पॉजिटिव साइन कि आप रिक्वायरमेंट क्लैरिफाई कर रहे हो, ठीक है? ये एक पॉजिटिव पॉइंट की तरह काउंट होता है माइंड इट, ठीक है? तो डोंट शाई अवे फ्रॉम आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है? बहुत ज़्यादा भी नहीं पूछना, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भई अब सब कुछ तुम इंटरव्यूअर से ही समझना चाहते हो, ठीक है? जस्ट समथिंग व्हिच कैन ऐड वैल्यू टू योर सॉल्यूशन, वही क्वेश्चंस पूछना है, ठीक है? तो अगली टिप है जो तब काम आएगी जब ऑलरेडी जो प्रॉब्लम मिली थी उसका सॉल्यूशन आपने कर दिया है, ठीक है? बट हर प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं एज़ वी नो, तो इट्स गुड टू मेंशन अल्टरनेट अप्रोचेस, ठीक है? तो ऑलरेडी यू आर थिंकिंग अलाउड, तो इंटरव्यूअर को पता है कि कुछ तो आपके दिमाग में और भी चीज़ें चल रही थी, ठीक है? बट जब कंप्लीट कर दिया सॉल्यूशन उसके बाद फिर से इंटरव्यूअर को जो भी अल्टरनेट अप्रोचेस सोची थी उनको बताना है, प्लस उनके प्रोस एंड कॉन्स के बारे में भी बताना है कि क्यों आपने ये वाली अप्रोच सेलेक्ट करी, ना कि वो अल्टरनेट अप्रोच सेलेक्ट करी। तो थोड़ा-सा शो ऑफ इज़ नॉट बैड, ठीक है? इससे थोड़ा इंटरव्यूअर को आइडिया लगता है कि यू आर नॉट जस्ट एक ही सॉल्यूशन नहीं है आपके दिमाग में, देयर आर मल्टीपल सॉल्यूशंस, ठीक है? अच्छी नॉलेज है आपको सब्जेक्ट की, डोमेन की, कोडिंग की, सो यू कुड आइडेंटिफाई मल्टीपल सॉल्यूशंस एंड इट्स गुड ऑलवेज़, ठीक है? थोड़ा शो ऑफ करना बनता है, ठीक है? इसीलिए इंटरव्यू में बैठे हो आप ताकि अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स इंटरव्यूअर के सामने रख सको, और इंटरव्यूअर भी इसीलिए बैठा है कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देख सके। तो जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो दिखाना ज़रूरी हो जाता है, राइट? हो जाता है उस सॉल्यूशन में केवल एक पर्सपेक्टिव दिख रहा है, बट देयर आर अल्टरनेट अप्रोच जिसमें आप और चीज़ों के बारे में बात कर सको, अपने और नॉलेजफुल एरियाज़ के बारे में बात कर सको, जिन एरियाज़ के बारे में आपको नॉलेज है। तो इट्स ऑलवेज़ गुड टू मेंशन अल्टरनेट अप्रोचेस, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। तो अब आ जाते हैं 5वीं और आखिरी टिप पर, दैट इज़ टेक केयर ऑफ सिंपल टेस्ट केसेस फर्स्ट, ठीक है? तो जो भी कोडिंग प्रॉब्लम दी गई है, अगर व्हाइट बोर्ड कोडिंग कर रहे हो तो टेस्ट केसेस जो इंटरव्यूअर बोले वो या फिर प्रॉब्लम के साथ दिए हुए हैं। अगर किसी प्लेटफ़ॉर्म पे कर रहे हो तो प्लेटफ़ॉर्म के अपने टेस्ट केसेस होते हैं, एंड आपका कोड उन टेस्ट केसेस को क्लियर करना चाहिए, ठीक है? तो इट इज़ नॉट ऑलवेज़ अ सिनेरियो, इसलिए मैंने इसको 5वें नंबर पे रखा है, अदरवाइज़ ये चौथे नंबर पे होनी चाहिए थी ये टिप, ठीक है? तो करना क्या है कि अगर टेस्ट केसेस अवेलेबल हैं कि जिन टेस्ट केसेस पर आपका कोड वर्क करना चाहिए, तो पहले आइडेंटिफ़ाई करो सिंपल टेस्ट केसेस कौन से हैं, ठीक है? लेट्स से 10 टेस्ट केसेस हैं एंड यू हैव आइडेंटिफाइड कि 5 बहुत सिंपल है, मतलब एक सिंपलेस्ट फॉर्म में भी आप लिखोगे तो दोज़ 5 टेस्ट केसेस विल पास, ठीक है? तो उसी फॉर्म में लिखना है कि सिंपल टेस्ट केस पहले पास हो जाएँ, ठीक है? पहला टारगेट ये होना चाहिए। एक बार सिंपल टेस्ट केसेस क्लियर हो जाएँ एंड स्टिल इफ यू हैव मोर टाइम, तो फिर कॉम्प्लेक्स टेस्ट केसेस हैं या एज केसेस हैं, उनके बारे में सोचना है और आगे कोड में जो भी मॉडिफ़िकेशन करना है, वो उसके हिसाब से कर देना है। बट पहले सिंपल टेस्ट केसेस क्लियर होने चाहिए, क्योंकि उतना पार्ट तो कम से कम कवर होगा ना। अगर आप कॉम्प्लेक्स केसेस के बारे में सोच रहे हो, कॉम्प्लेक्स एज केसेस के बारे में सोच रहे हो, ठीक है? तो हो सकता है कि टाइम खत्म हो जाए एंड आप कोई भी सॉल्यूशन ना दे पाओ, कोई भी टेस्ट केस नहीं कवर कर पाओ। तो इट्स बेटर टू कवर द सिंपल टेस्ट केसेस फर्स्ट, एटलीस्ट 50%, 60%, 70% जो भी कंप्लीट हो पाता है, ठीक है? वो कंप्लीट करना है एंड उसके बाद बाकी के पार्ट्स के बारे में सोचना है। तो गाइज़, यूज़ these 5 टिप्स इन योर अपकमिंग कोडिंग इंटरव्यू एंड डेफिनिटली योर रिजल्ट विल बी बेटर दिस टाइम, ठीक है? अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में और अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो कमेंट्स में लिख देना। आई विल डेफिनिटली आंसर दोज़ क्वेश्चंस, एंड वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? एंड सजेस्ट मी अगर कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहते हो आप लोग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।